हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं 10 और 11 तारीख के जुलाई के करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि सर हमें क्लियरिटी नहीं दिखती है, तो आप एक काम कीजिए, अपने नेट का जो रेजोल्यूशन है वहां पे सही कीजिए। जब आप YouTube में जाएंगे तो अच्छी क्वालिटी में वीडियो देखें, आपको वीडियो दिख जाएगा। और कोशिश कीजिए कि हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप 20 क्वेश्चंस में से कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए पहले क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का आपके स्क्रीन के सामने है और सवाल पूछा गया है कि Who will be the India's female, याद रखिए, फीमेल फ्लैग बेरर एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स में। तो कौन है वो? ऑप्शन है आपके सामने। क्या वो मैरी कॉम है, या पीटी उषा है, क्या वो पीवी सिंधु है, या गगन नारंग? तो याद रखिए वो कौन रही है, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यानी कि थर्ड पीवी सिंधु। ये रही है इंडिया की फीमेल फ्लैग बेरर। कहां पे? 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में। ये रहा इसका सही आंसर और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल करने से पहले सुनिए आप बच्चों ध्यान से कि आपको ये जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, आप ये मत सोचे कि मैं यहां पे सवाल पढ़ रहा हूं तो आप सिर्फ जवाब पढ़ रहा हूं। याद रखिए इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। ये हो सकता है कि आपके लिए काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। आपको करना क्या है, जॉब्स अड्डा की जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे, जब आप घर बैठ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अगर आप यूट्यूब को नहीं देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, जॉब्स अड्डा की वेबसाइट पे जाइए और जॉब्स अड्डा की वेबसाइट पे जाके आप यहां पे लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके आप यहां पे लॉगिन करना कहां से, लॉगिन करके आप यहां पे ये जो लिख रहा होगा आपको हॉरिजॉन्टल शेप में ये जो लाइंस दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करके आपके सामने ओपन होगा ये वाला सेक्शन, ये इंटरफेस होगा। और इस इंटरफेस पे आप जाइए क्विज वाले सेक्शन में और जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्विज आते हैं वो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। सही एक्सप्लेनेशन भी होगा, सब कुछ होगा वहां पे। और याद रखिए जितने भी करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो कितना ही ज्यादा आप पढ़ेंगे एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। नोट्स मत बनाना, कुछ भी नहीं। आप क्या कीजिए, बस सिर्फ वेबसाइट पे विजिट कीजिए, जॉब्स अड्डा की वेबसाइट पे, और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। और जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद 1 मिनट में 10 मिनट में अच्छा रेजोल्यूशन रखिए वीडियो का, ठीक है, स्पीड पे रखिए। स्पीड पे जो हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, उनको आप सिर्फ बस सुनते जाइए। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने कि वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स द ब्रह्मा कुमारिस डिवाइन रिट्रीट सेंटर? तो कहां पे किया है इन्होंने इसका इनॉग्रेशन? क्या वो न्यू दिल्ली में किया, उड़ीसा में किया, वेस्ट बंगाल में किया, या कर्नाटक? तो उम्मीद है कि आपने भी इसका सही जवाब दिया होगा और ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने सही जवाब। तो ये इसका इनॉग्रेशन कहां पे हुआ है, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 2, और ये कहां पे हुआ है, दैट इज इन उड़ीसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल है कि व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट, व्हाट वाज को ध्यान में रखिए, व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन इंडिया फ्रॉम, कहां से कहां तक, फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक, बेस्ड ऑन आरबीआई की रिपोर्ट के ऊपर। तो क्या वो 4.5% था, क्या वो 5% था सिर्फ, क्या 6% था, या 6.5% था? तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू दिस फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24, दैट इज ग्रोथ रेट क्या था, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 6% ग्रोथ रेट। ये रहा सही आंसर और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन किसका ऑफ नासाज गोल्ड सैटेलाइट, जो नासाज गोल्ड की सैटेलाइट है दोस्तों, सवाल पूछा गया बताइए उसका प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी जो है फंक्शन क्या है। क्या इसका प्राइमरी फंक्शन मेजर करना टेम्परेचर को, या स्टडी करना सोलर रेडिएशन को, या मॉनिटर करना वेदर के पैटर्न्स को, या इन्वेस्टिगेट करना डीप स्पेस फिनोमिना। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मॉनिटर करना वेदर के पैटर्न्स को, कहां पे, इन द आइनोस्फीयर। आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आइनोस्फीयर क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सवाल पूछा गया कि वेयर इज द 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग बीइंग हेल्ड, कहां पे हुई, क्या वो मुंबई में हुई, न्यू दिल्ली में हुई, कोलकाता में, या चेन्नई में। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है दैट इज ये कहां पे हुई है, दैट इज इन न्यू दिल्ली। ये रहा इसका सही आंसर और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द यूनियन कैबिनेट मीटिंग दैट अप्रूव्ड इंडियाज सिग्निंग द BBNJ एग्रीमेंट। तो कौन है, क्या वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे, या डॉक्टर M रविचंद्रन है, या नरेंद्र मोदी है, या निर्मला सीतारमन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वो है आपके पास नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 3। तो ये रहा इसका सही आंसर एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वेयर इज नाबार्ड। नाबार्ड ने लॉन्च किया है इट्स इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कहां पे किया है, कोलाम में। तो क्या है, क्या वो कोलाथम्पजुआ है, या कोटरकारा है, या पुनालुर है, या पैंथन मथीटा है। तो क्या है इसका सही आंसर, दैट इज आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 कुलाथुपुझा ग्रामा पंचायत। ये है इसका सही आंसर, नाबार्ड ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि विच कंट्री, कौन सी कंट्री ने अप्रूव किया माइटोकॉन्ड्रिया डोनेशन अंडर मीव्स लॉ इन 2022 में, किसने किया। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साइंस एंड टेक को लेके। क्या वो यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, या कनाडा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके सामने दैट इज ऑस्ट्रेलिया, दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि व्हाट इज द न्यू प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ द सेंटिनल ICBM प्रोग्राम। क्या वो 77.7 बिलियन है, 100 बिलियन है, 140.9, या 4160 बिलियन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपका 140.9 बिलियन डॉलर्स है, दैट इज आपका पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट इज द न्यू प्रोजेक्टेड कॉस्ट, किसके लिए। ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज 140.9 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सवाल पूछा गया कि गवर्नमेंट हैड रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्रोब इनटू, किसमें, अलेज्ड इर्रेगुलेटरीज इन, किसमें, पोचिंग इन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो कहां पे है ये, क्या वो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, या महाराष्ट्र में है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वो कहां पे है, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास, दैट इज इन मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, द सालाजर पिट वाइपर, जिसका नाम रखा गया है आफ्टर अ कैरेक्टर फ्रॉम द हैरी पॉटर सीरीज, सालाजर स्लिथरिन वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन। इसको कहां पे स्पॉट किया गया, क्या काजीरंगा नेशनल पार्क में है, काजीनाग नेशनल पार्क, दिब्रू में है, या मॉलिंग नेशनल पार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 1 आपका रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके सामने,
सवाल पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग अपग्रेडेड द रीजनल एनालिसिस ऑफ इंडियन ओशन, दैट इज रेन सिस्टम फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द हेल्थ ऑफ द इंडियन ओशन। सवाल ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, क्या वो ICAR है या INCOIS है या CORSECA है या CSIR है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने, इनकॉइस। उसके बाद ये रहा आपके सामने सही आंसर और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया, कौन सा? दैट इज नवू मंजूरू। प्रोग्राम को लॉन्च किया गया किसके लिए? टू इनकलकेट सोशल हार्मोनी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग चिल्ड्रन। क्या वो केरल की स्टेट है, कर्नाटका की है, तमिलनाडु की है या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 क्या है? दैट इज आपका कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड द क्यूब सेट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट, दैट इज क्यूरी प्रोग्राम जो है, मिशन टू स्पेस? क्या वो JAX से जाक्सा है, नासा ने किया, या रोस्कोमोस है, या इसरो? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपके सामने दैट इज ऑप्शन नंबर 2, वो क्या है? दैट इज नासा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 सवाल पूछा गया विच कंट्री रिसेंटली कन्फर्ड PM नरेंद्र मोदी विद ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल? तो किस कंट्री ने ये दिया है? क्या वो रशिया ने दिया, फ्रांस ने दिया है, जर्मनी ने दिया है, या यूनाइटेड किंगडम ने दिया है? तो दोस्तों आप अगर न्यूज को पढ़ते होंगे, करंट अफेयर्स को पढ़ते होंगे, तो ये जरूर आपने पढ़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रिसेंटली जो दौरा किया गया है उनके द्वारा दैट इज कंट्री रशिया, और ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, अ टीम ऑफ रिसर्चर्स have discovered an exfoliant namely which is said to be super earth? क्या वो LHS 1150b है, या 1140c है, या 1140b है, या 1130c है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपके पास 1140b, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल का। अगला सवाल है आपके सामने, द हाई सीज ट्रीटी विच वॉज रेटिफाइड बाय, जिसको रेटिफाई किया गया किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। रिसेंटली इज एन इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट फॉर, किसके लिए एग्रीमेंट था? क्या वो UNC लॉस है, या UNFCCC, या UNCBD है, या UNDESA? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज UNCLOS, ये रहेगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द इंडियन एयरफोर्स इज सेट, किसके लिए? टू टेक पार्ट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय। सवाल पूछा गया है कि इंडिया की जो एयरफोर्स है ये सेट है किसके लिए? टू टेक पार्ट, कौन सी एक्सरसाइज? दैट इज आपका पिच ब्लैक एक्सरसाइज। आपको याद रखनी पिच ब्लैक एक्सरसाइज किस किस के बेच में हुआ, और याद रखना है किस आर्मी को लेके हुआ, तो दैट इज आपका एयरफोर्स को लेके। क्या वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स, या US एयरफोर्स, या इंडियन एयरफोर्स? इसका जो सही आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 1, वो है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। द अफगान स्प्रिंटर विल बी रनिंग एट हर 3D ओलंपिक्स एट पेरिस। ओलंपिक 2024 वो कौन है? क्या वो कीमियाई योसफी है, नजरीन खान है, गुलनबी है, या जमीला जादरान है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, वो क्या है? दैट इज कीमिया योसफी। तो ये रहे आज के सारे करंट अफेयर्स।
ठीक है, ठीक है। 10 और 11 तारीख के, उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो वॉच किया होगा और आप भी सही आंसर कर रहे होंगे।